हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचपी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में हम पोस्ट कोड 884884 जो कि आपका इन्वेस्टिगेटर का एग्जाम था, इसका क्वेश्चन बुकलेट डिस्कस करेंगे। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, रोवर्स कप का संबंध किससे है। तो चार ऑप्शन दे रखे हैं आपके पास। रोवर कप जो है किससे रिलेटेड है, ये आपका फुटबॉल से रिलेटेड है, जो कि ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, फुटबॉल इसका राइट आंसर होगा। तो इसमें जो है आपको एक ग्रेस मार्क मिल जाएगा, फुटबॉल से रिलेटेड है। और सेकंड ओल्डेस्ट जो है फुटबॉल कप है। अगर हम बात करें फुटबॉल कप फर्स्ट ओल्डेस्ट कौन सा है, जो कि अक्सर पूछा जाता है और इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि फर्स्ट जो है खेला गया कहाँ पे, शिमला में। शिमला के अन्नाडेल में खेला गया था 1888 में। इसका नाम है डूरंट कप। डूरंट कप, ठीक है, सबसे ओल्डेस्ट फुटबॉल कप है। डूरंट कप कहाँ से शुरू हुआ, तो शिमला के अन्नाडेल से शुरू हुआ था 1888 में। ठीक है, उसके बाद जो है ओल्डेस्ट है आपका रोवर कप, जो कि किससे एसोसिएटेड है, दोनों जो है आपके फुटबॉल से रिलेटेड है। नेक्स्ट देखिएगा, माया मेमसाब इस फिल्म डायरेक्टेड बाय। तो माया मेमसाब जो है इस फिल्म का निर्देशन किसके द्वारा, ये केतन मेहता द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं इनका वेटेज 20% तक रहता है आपके एग्जाम में, क्योंकि ये डायरेक्टली किसी भी बुक से नहीं बनते हैं, ये एग्जामिनर द्वारा खुद सेट किए जाते हैं। ठीक है, तो ये आपको बुक्स में नहीं मिलेंगे। 20% तक ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट देखिए, ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो ऑल इंडिया रेडियो जो है ये सेटअप हुआ था आपका 1936। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। अभी यहीं से आपको याद करना है, पूछा जाता है हिमाचल प्रदेश में सबसे ओल्डेस्ट रेडियो स्टेशन जो है कहाँ पे खुला था। तो ये आपका शिमला के अंदर जो है स्थापित किया गया था। और डायरेक्टली एक और क्वेश्चन पूछता है कि ऑल इंडिया रेडियो को जो है आकाशवाणी भी हम कहते हैं, तो कब इसे जो है आकाशवाणी का नामकरण किया गया। तो 1957 में। अच्छा, शिमला के अंदर कब खुला था, कमेंट करके बताइएगा। शिमला में ऑल इंडिया रेडियो का जो ऑफिस है वो कब खुला था। नेक्स्ट ये, किसने कहा इंसान एक राजनीतिक जानवर है। तो किसने कहा था कि मैन इज़ अ पॉलिटिकल एनिमल। तो अरस्तु, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इन्हें हम क्या कहते हैं, फादर ऑफ बायोलॉजी। फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है किसे, अरस्तु को। नेक्स्ट देखिएगा, लाइफ डिवाइन बुक वाज रिटन बाय। लाइफ डिवाइन जो पुस्तक थी किसके द्वारा, श्री अरविंदो घोष द्वारा जो है लिखी गई थी। ऑप्शन नंबर सी जो है, ए जो है हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अरविंदो से जो रिलेटेड है बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो मैं आपको जो है राय दूंगा कि इनकी जो बायोग्राफी है, इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो आप एक बार देख लीजिएगा। कौन कौन से आश्रम इन्होंने बनाए थे, ठीक है, क्या क्या किया था इन्होंने, सब कुछ जो है पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। तो इनकी जीवनी की जो है एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। महात्मा गांधी से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इनकी जीवनी पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, 3 बिघा पट्टा जो कि भारत और बांग्लादेश को दिया गया था, तो हिस्सा था। 3 बिघा एक कॉरिडोर है भारत के पश्चिम बंगाल प्लस आपके बांग्लादेश के बीच में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ये थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल मामला रहा था, 3 बिघा कॉरिडोर। तो क्या है, किस किस के बीच में, बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल। तो यहीं से जो है ये लीज पे दिया गया था बांग्लादेश को। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान स्थित है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। तो जो इंडिया के इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट्स है, जो भी आपका देखिए, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, ठीक है, पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आते हैं। तो यहीं पे अगर हम बात करें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, तो ये आपका पुणे के अंदर लोकेटेड है, महाराष्ट्र में। वहीं पे अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर बी की, तो यहाँ पे कौन सा है, गांधीनगर गुजरात में। यहाँ पे आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन, ठीक है, NID। और हैदराबाद में एक इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूट है, इससे जो है प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग कहाँ पे है, ये आपका हैदराबाद के अंदर है। नेक्स्ट ये, पोप का आधिकारिक निवास स्थित है। तो ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ पोप ये कहाँ के हैं, ये है आपके वेटिकन के। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। वेटिकन सिटी जो है वो सबसे छोटा देश है। स्मॉलेस्ट कंट्री की बात करें तो कौन सा है, तो वेटिकन सिटी है। अगर हम बात करें यहाँ पे पोप का शहर किसे कहा जाता है, ये यहाँ पे पूछा गया था। आधिकारिक निवास, पोप का जो आधिकारिक निवास है वो कहाँ पे है, तो वेटिकन से है। अगर पूछा जाए पोप का शहर किसे कहा जाता है, तो रोम जो है उसका सही आंसर होता। नेक्स्ट देखते हैं हम, जो भी नए बच्चे हिमाचल प्रदेश के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, टिप्पू सुल्तान रूल्ड फ्रॉम। टिप्पू सुल्तान ने जो है कहाँ से रूल शुरू किया था, या फिर रूल कहाँ से करता था, तो ये आपका जो शासन किया करता था श्रीरंगपट्टनम। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसे किंग ऑफ मैसूर के नाम से भी जानते थे, ठीक है, मैसूर का राजा हुआ करता था, लेकिन जो अपना शासन करता था श्रीरंगपट्टनम से किया करता था। यहीं पे इसने 2-3 चीज़ें यहीं से पूछी जाती है। एक तो इसने जो है स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था, डायरेक्टली क्वेश्चन आता है स्वतंत्रता का वृक्ष किसके द्वारा लगाया गया था, तो टिप्पू सुल्तान द्वारा लगाया गया था। कहाँ पे, श्रीरंगपट्टनम में। यहीं पे इसने जैकोबियन एक क्लब हुआ करता था, उसको जो है ज्वाइन किया था, उसका सदस्य बना था। और इसने उपाधि ली थी किसकी, बादशाह की। बादशाह की उपाधि किसने धारण की थी, टिप्पू सुल्तान ने।
कौन सा सबसे पुराना स्मारक है? तो सबसे ओल्डेस्ट मोनूमेंट आपको बताना है। ऑप्शन के अंदर अगर हम बात करें तो अजंता जो है ये ओल्डेस्ट मोनूमेंट हो जाता है आपका औरंगाबाद महाराष्ट्र के अंदर लोकेटेड है। कुतुब मीनार की बात करें ये आपका दिल्ली के अंदर है, और ताजमहल आपका आगरा के अंदर, और खजुराहो जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका मध्य प्रदेश के अंदर है। यहीं से पूछा गया था अभी करंट अफेयर में, खजुराहो डांस फेस्टिवल कहाँ पर मनाया गया? तो ये आपका मध्य प्रदेश में मनाया गया। प्रसिद्ध कांस्य की नटराज की मूर्ति उदाहरण है? तो प्रसिद्ध एक ब्रॉन्ज इमेज हुआ करती थी नटराज की, किसका उदाहरण है? चोल कला का उदाहरण है आपका चोल आर्ट। ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। अभी 2-3 आर्ट है, एक तो गांधार आर्ट है, इसको पूछा जाता है किससे रिलेटेड है, ठीक है, तो बौद्धिज्म आपको याद करना है, और जो मथुरा आर्ट है वो किससे रिलेटेड है? वो आपका जैनिज्म से रिलेटेड है। नेक्स्ट देखिएगा, किस कला को जहांगीर ने मुख्यतः संरक्षण दिया था? तो इसने चित्रकला, पेंटिंग को जो है संरक्षण दिया था। इसको जो है काफ़ी अच्छी लगती थी चित्रकला, ठीक है, काफ़ी अच्छी लगती थी पेंटिंग्स, और इसका कहना था, जो जहांगीर था इसका कहना था अगर कोई इमेज बनाएगा, जैसे कोई भी इमेज बनाएगा मेल फीमेल की, तो उसकी आंखें अगर कोई और बनाए, ठीक है, अलग अलग चित्रकार अगर उसे बनाएंगे, आंख किसी ने बना दी, उसके ऊपर जो भौं होती है वो किसी ने बना दी, नाक किसी ने बना दिया, तो ये कहता था जहांगीर कि मैं बता सकता हूँ कि वो आंख किस चित्रकार ने बनाई है, वो नाक किस चित्रकार ने बनाया है। तो इस तरह जो है इसका इसमें रिलेशन था। नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे, आगरा शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, 3 से 4 बार हमीरपुर बोर्ड के एग्जाम में जो है रिपीट हो चुका है। सिकंदर लोदी द्वारा जो है आगरा शहर की स्थापना की गई। नेक्स्ट देखिएगा, प्रसिद्ध पुस्तक गीत गोविंद के रचयिता कौन थे? तो पुस्तकें, जो भी इंपॉर्टेंट पुस्तकें थी आपकी, इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछा गया था। अभी पूछा गया था कि पद्मावत जो थी वो किसके द्वारा लिखी गई थी? यहाँ पे देखिएगा तो जयदेव जो है इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, तालीकोट का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? तो तालीकोट का जो युद्ध है ये 1565 ईस्वी में लड़ा गया, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य जो एम्पायर हुआ करते थे उनके बीच में हुआ था, ठीक है, उनका जो है जो डेक्कन सल्तनत थी उनके बीच में हुआ था, और माना जाता है जो तालीकोट का युद्ध है यही विजयनगर जो साम्राज्य था उसके अंत का कारण था। कब हुआ था? 1565 में, ठीक है, 26 जनवरी 1565। नेक्स्ट हम देखते हैं, कामरूप पुराना नाम था। तो कामरूप जो है ओल्डेस्ट नेम था आपका किसका? आसाम का। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ये भी रिपीट हो चुका है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं हमीरपुर बोर्ड के जो बिल्कुल जैसे अभी पूछे जा रहे हैं वैसे अगले एग्जाम में भी पूछ लिए जाते हैं। डेंगू बुखार इसके कारण होता है, तो डेंगू जो बुखार है किसके कारण होता है? वायरस के कारण होता है। आपका ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें जो है प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। नेक्स्ट है, लिफ्ट का आविष्कार किसने किया? तो लिफ्ट का जो आविष्कार है आपका E.G. ओटिस द्वारा किया गया था, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। एक अपारदर्शी वस्तु का रंग होता है, उसके रंग, देखिए कोई भी वस्तु है जैसे अपारदर्शी है उसके हम दूसरी साइड नहीं देख सकते, क्यों नहीं देख सकते? उसका कलर जो है किसके ऊपर बेस्ड होता है? तो परावर्तन के ऊपर, ठीक है, जो रिफ्लेक्ट कर देता है उसी से जो है उसका कलर बनता है। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। शिवालिंग दर्रा हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो शिवालिंग जो पास है आपका किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, ऑप्शन नंबर ए जो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके अल्टीट्यूड की अगर हम बात करें 3980 मीटर के आसपास जो है इसका अल्टीट्यूड है। नेक्स्ट है, हरगारण पर्वत श्रृंखला हिमाचल प्रदेश की किस जिले में स्थित है? तो हरगारण जो आपका माउंटेन पीक है ये लाहौल स्पीति के अंदर है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बन जाएगा राइट आंसर। हिमाचल प्रदेश की हिमालय वैली जो कि सबसे दूरस्थ है, तो रिमोटेस्ट जो वैली है वो है आपकी स्पीति वैली, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। लाहौल स्पीति में आपको पता है बाला वैली की बात करें बाला घाटी ये आपकी मंडी में है, सिराज भी मंडी में है, पार्वती की बात करें तो ये आपकी कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? तो बड़ा शिगड़ी ग्लेशियर जो है हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ये कहाँ पे है? ये आपका लाहौल स्पीति से है, ठीक है। लाहौल स्पीति से आपको एक और ग्लेशियर याद करना है, ढाका ग्लेशियर। ढाका ग्लेशियर जिसके बारे में अक्सर पूछा जाता है, क्यों इसके बारे में इसलिए पूछा जाता है क्योंकि 1968 में जो है एयरफोर्स का जो जहाज़ था वो यहाँ से गायब हो गया था इस ग्लेशियर से, ठीक है। जो ढाका ग्लेशियर था उसमें आई थिंक 100+ जो है डिफेंस पर्सनल बैठे हुए थे, तो जो है वो वहाँ से गायब हो गया था। अभी 2007-8 में जो है वहाँ पे ट्रैकिंग करने के लिए कुछ पर्सन गए थे, तो उन्हें जो है उसका मलबा वहाँ पे मिला था। अभी 2018 में भी कुछ एक जो है वहाँ से लाशें मिली है, तो ये पूछ लिया जाता है ढाका ग्लेशियर कहाँ पे है, तो ये आपका लाहौल स्पीति के अंदर है। नेक्स्ट देखते हैं हम यहाँ पे, कौन सी नदी हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले से मृतस्थल को छोड़कर पंजाब में बहती है? तो ये है आपकी व्यास नदी, ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसका ओल्ड नेम क्या है? विपाशा, ठीक है। नदियों से रिलेटेड
नदियों वाला टॉपिक जो है आपको बिल्कुल कवर करके जाना है। नदियाँ और हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ये 2 टॉपिक जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनसे 2 क्वेश्चन जो है जरूर बनते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, इनमें से कौन सा अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है। ठीक है, अप्रत्यक्ष कर की बात करें तो यहाँ पे व्यय जो कर होता है, एक्सपेंडिचर जो टैक्स है, ये आपका अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण नहीं है, बाकी सारे जो है आपके अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण है। ब्राज़ील की मुद्रा, तो करेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन भी जो है पूछ लिए जाते हैं और पूछ रहा है एग्जामिनर। जिस तरीके से अभी ट्रेंड चला हुआ है तो करेंसी से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन बन रहा है। कौन कौन से विभिन्न देशों की करेंसी और कैपिटल भी पूछ रहा है। करेंसी एंड कैपिटल जो है टॉपिक आपको कवर करना है। अभी युगांडा की जो है कैपिटल पूछ रखी थी, फिर उससे पहले जापान की करेंसी पूछ रखी थी। अगर हम ब्राज़ील की बात करें तो रियाल जो है यहाँ पे, ब्राज़ील रियाल जो है यहाँ पे इसकी करेंसी हो जाती है। यूरो जो यूरोपियन कंट्री है आपकी, इटली वगैरह, वहाँ पे यूरो चलती है। डॉलर की बात करें यूएसए कनाडा में डॉलर चलता है। पीसो की बात करें तो ये आपका मैक्सिको की है। पीसो कहाँ की है? मैक्सिको, जहाँ पे सबसे ज़्यादा किसका होता है? सिल्वर। ठीक है, सबसे ज़्यादा क्या है वहाँ पे? सिल्वर पाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, सूर्य में सबसे प्रबल इनमें से क्या है? सूर्य जैसा आपको पता है गैस का गोला है। सूर्य क्या है? उसमें गैस का गोला है, उसमें हाइड्रोजन गैस भी है, हीलियम गैस भी है, आपकी अलग अलग तरह की गैसें हैं। तो ये जो है ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सबसे ज़्यादा है उस पर हाइड्रोजन गैस। ठीक है, सूर्य जो है, सूर्य का आकार बढ़ रहा है या घट रहा है? तो सूर्य का आकार जो है वो क्या है? वो घट रहा है। अगर हम बात करें सूर्य का प्रकाश कितनी देर में धरती पे आता है, तो 8 मिनट 16 सेकंड के अंदर। ठीक है, इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, इनमें से कौन सा लाल ग्रह है? तो रेड प्लेनेट के नाम से जाना जाता है किसे? मंगल ग्रह को। ऑप्शन नंबर बन जाएगा यहाँ पे हमारा ए जो है यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। अच्छा मुझे बताइएगा, इंडिया ने अपना मार्स ऑर्बिट जो है कब छोड़ा था? 2013 में, 2014 में, 2015। ठीक है, 3 ऑप्शन दे रहा हूँ। इंडिया ने जो अपना मंगलयान छोड़ा था वो किस वर्ष छोड़ा था? इनमें से क्या एक महान गोला है? तो कौन सा है यहाँ पे? ग्रेट सर्कल। ये है आपका भूमध्य द इक्वेटर। ऑप्शन नंबर ए जो है, बी जो है हमारा यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा, शुष्क पवन संता अन्ना जिसे हम बोलते हैं, बहती है कहाँ पे? तो ये बहती है आपकी कैलिफोर्निया के अंदर। ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे बन जाएगा। जियोग्राफी काफ़ी अच्छी आई है यहाँ पे। बैरोमीटर की रीडिंग का अचानक गिरना बताता है। जब भी बैरोमीटर जो है अचानक नीचे गिर जाता है तो ये जो है किसका उदाहरण है? ये है आपका तूफान का। ऑप्शन नंबर डी जो है हमारे यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो मौसम साफ है, अगर धीरे धीरे नीचे आता है तो यानी कि वर्षा होएगी, और अगर एकदम नीचे गिर जाता है तो तूफान आने का जो है यहाँ पे संकेत होता है। कैलडेरा एक विशेषता संबंधित है, तो कैलडेरा जो है किससे संबंधित है? आपका वोल्केनो। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ज्वालामुखी से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं यहाँ पे, 10वां राष्ट्रीय राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई? रिपीटेड है क्वेश्चन, रिपीट हो रहा है बार बार। तो 10वां जो राज्य था इसकी स्थापना पूर्वचंद द्वारा की गई। हिमाचल प्रदेश की जो भी 30 रियासतें थी उनके संस्थापक कौन से थे? इससे एक क्वेश्चन जो है अक्सर बनता है। दिल्ली के किस सुल्तान ने सिरमौर राजशाही पर नियंत्रण किया और उसे 1379 AD में अपना हिस्सा बनाया? तो ये था फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा यहाँ पे राइट आंसर बन जाएगा। हिमाचल प्रदेश के प्रथम राज्यपाल की बात करें तो एस चक्रवर्ती जो है हमारे फर्स्ट राज्यपाल थे। MC मेहता हमारे फर्स्ट जो है मुख्य आयुक्त थे। अगर हम बात करें वाइस परमार की, ये पहले चीफ मिनिस्टर थे। और वहीं पे अगर हम बात करें लेफ्टिनेंट गवर्नर की, उपराज्यपाल की, तो वो कौन थे? मेजर जनरल हिम्मत सिंह। नेक्स्ट है, हिमाचल प्रदेश सोलन जिले में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की कुल संख्या कितनी है? तो इसमें जो है टोटल 5 जो है सीटें हैं। ऑप्शन नंबर जो है कौन सा बन जाएगा हमारा? यहाँ पे भी पूछा जाता है सबसे ज़्यादा सीटें कहाँ पे है? तो कांगड़ा के अंदर। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो विधानसभा की सीटें हैं वो कहाँ पे है? वो कांगड़ा में। हिमाचल प्रदेश की रेणुका पन बिजली परियोजना की कार्यान्वयन इकाई, तो एग्जीक्यूटिव एजेंसी कौन सी है? देखिए मैं यहाँ से हर बार आपको बता रहा हूँ कि एग्जीक्यूटिव एजेंसी कौन सी है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट की कौन सी नदी के ऊपर है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, यहाँ से जरूर पूछा जाता है। उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है? अगर हम यहाँ पर बात करें HPPCL जो है आपकी रेणुका हाइड्रो इलेक्ट्रिक जो प्रोजेक्ट है, इसकी एग्जीक्यूटिव एजेंसी है कहाँ पे? तो ये आपकी सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, सिरमौर डिस्ट्रिक्ट है। कार्थी हिमाचल प्रदेश के किस जिले का लोक नृत्य है? तो कुल्लू जो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इसके लिए जो इसका नाम आपको देखने को मिलेगा बुक्स के अंदर, वो नाम होगा कड़थी। ठीक है, कड़थी भी इसे हम बोलते हैं, कड़थी। लिख जा मेरे भाई, कड़थी। ठीक है, यहाँ पे कार्थी दे रखा है, वैसे इसमें जो है कर्थी बोलते हैं हम। नेक्स्ट देखिएगा, माहूनाग मेला हिमाचल प्रदेश की किस जिले में बनाया जाता है? तो माहूनाग जो मेला है ये कहाँ पे लगता है आपका? एक किस स्थान पर लगता है? करसोग। ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है,
टाइटेनोसोर के अवशेष हिमाचल प्रदेश हाल ही में किस देश से मिले हैं, ठीक है। तो ये कहाँ से मिले हैं, ये आपके अर्जेंटीना से मिले हैं। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाए, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट जो है कल आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आई होप आपको आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, हैव अ गुड डे।